जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल MGK एजुकेशन। आइए देखते हैं इसमें ह्यूमन ब्रेन जो है उसका दूसरा वीडियो है। ये इसमें बताया गया है पश्च मस्तिष्क के बारे में और न्यूरॉन्स के बारे में। तो पश्च मस्तिष्क में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स बेरोलाई 3 पार्ट में है। तो पहला देख लेते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम के कार्य क्या हैं? तो इसे छोटे मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है या छोटा होता है इसलिए इसको छोटे मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। यह मांसपेशियों में हलचल लाने का काम करता है। कहने का मतलब है जैसे कि आप मुट्ठी बंद करते हैं, हाथ इधर उधर करते हैं, उसके लिए जो है ये सेरिबेलम जिम्मेदार होता है। जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी की सारी सेरिबेलम के द्वारा ही होती है। यह हमारी बोलने की क्षमता, बोलने के ढंग को नियंत्रित करती है। कहने का मतलब है कि यह जो है बोलने की क्षमता, जैसे जो आप बोल रहे हैं वो सब के सब इस सेरिबेलम कंट्रोल करता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि अगर आप अल्कोहल का अधिक सेवन कर लेते हैं तो सेरिबेलम ही खराब होता है। इसी की वजह से सेरिबेलम कंट्रोल में रहता नहीं है और ये जो है संतुलन नहीं बना पाता शरीर का। इसीलिए लोग शराब पीकर गिर जाते हैं या शराब पीकर ज़्यादा बोलने लगते हैं। तो ये सब के सब जो है सेरिबेलम का काम होता है। अगला है मेडुला ऑब्लांगाटा के कार्य। इसमें क्या है कि यह हमारी शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं उनकी जो है उनको नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं महत्वपूर्ण क्रियाएं। यह ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके ना होने से मृत्यु हो जाएगी। मतलब जो है जितनी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं इनका होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होती हैं तो जो है मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि श्वसन। अब यदि श्वसन नहीं लेंगे तो मृत्यु निश्चित है। पाचन नहीं होगा तो भी मृत्यु निश्चित है। रुधिर परिसंचरण, रुधिर का आवागमन जो है अगर ये रुक जाएगा तब भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। हृदय का धड़कना अगर बंद हो जाएगा ये भी जो है इसकी वजह से भी मृत्यु हो जाएगी। या उत्सर्जन, जो मल त्यागते हैं हम लोग, वो अगर नहीं होगा तब भी, या पसीना जो है वो भी हमारा एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये सब के सब क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो इंसान के साथ में होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है तो वह मृत्यु हो जाएगी। और अगला जो है वो है सामान्य क्रियाएं। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके ना होने से भी इंसान जीवित रह सकता है। जैसे कि हो गया छींक। छींक नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हिचकी आए या ना आए उससे भी कोई समस्या नहीं है। आती है तब ठीक है, नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे इंसान की मृत्यु नहीं होती है। सर्दी या जुकाम जनरली सबको हो ही जाता है, लेकिन ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है। आँखों का झपकना, यदि आप आँख ना झपकाएं तभी कोई समस्या नहीं होगी। डकार लेना हो गया, खर्राटे लेना हो गया। अब ये खर्राटे लेना भी कोई ज़रूरी तो है नहीं कि होता हो। भाई किसी किसी को आते हैं, किसी किसी को नहीं आते हैं। उसके लिए जिसको नहीं आता है उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी, या आता है तब भी कोई समस्या नहीं होती है। अगला है पोन्स बेरोलाई। तीसरा पार्ट है ये पोन्स बेरोलाई। इसके कार्य क्या क्या हैं कि यह शरीर तथा मस्तिष्क के मध्य संवाद कराता है या करता है, कह सकते हैं। तो इसका काम क्या है कि जितने भी जो है मैसेज होते हैं वो पोन्स बेरोलाई के थ्रू ही हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भागों में जाते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ लिखा है कि जो है शरीर से ये मैसेज गया पोन्स बेरोलाई में, फिर पोन्स बेरोलाई से शरीर के अन्य अन्य मस्तिष्क के अन्य अन्य भागों में, मतलब जैसे तीनों ब्रेन में जो है पहुंचता है। जैसे यह हृदय से जो है
हृदय से ये मैसेज लेके जाता है पोन्स वेरोलाई के पास, और पोन्स वेरोलाई के थ्रू ये लेके जाता है कहाँ, हृदय वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो पश्च मस्तिष्क के पास चली जाती हैं। उसी प्रकार त्वचा से ये मैसेज लेके जाता है पोन्स वेरोलाई कहाँ पर, अग्र मस्तिष्क के पास। ये अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के पास लेके जाता है। और तीसरा जो है वो है कान। तो कान से जो मैसेज होते हैं, कान के ये जो मैसेज हैं ये पोन्स वेरोलाई के थ्रू मध्य मस्तिष्क के पास पहुंचाए जाते हैं। और ये अग्र मस्तिष्क, अगर त्वचा की बात करी जाए तो अग्र मस्तिष्क के बाद में ये थैलमस को दे देता है मैसेज, और ये जो है पश्च मस्तिष्क के बाद में मेडुला ऑब्लांगेटा को दे देता है, हृदय वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं। तो ये हो गया। अगला है न्यूरॉन्स। पिछली वीडियो में भी न्यूरॉन्स के बारे में काफ़ी, उसमें कई बार हुआ था कि न्यूरॉन्स कितने होते हैं ये सब चीज़, तो न्यूरॉन्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन हमारे शरीर की वह कोशिका है जो संदेश लेकर जाती है, यही है वो जो संदेश को लेकर जाती है। कहने का मतलब जैसे जितने भी संदेश हैं मैसेज, ये न्यूरॉन से ही लेके जाते हैं। इन्हीं की थ्रू जो है मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। हमारे मस्तिष्क में कुल तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या 100 बिलियन के आसपास होती है, लगभग 100 बिलियन के आसपास होती है। इतने तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यानी कितने न्यूरॉन्स होते हैं हमारे। न्यूरॉन में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, इसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। यही से पूछा जाता है कि न्यूरॉन्स में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है या नहीं, तो इसमें उपस्थित होती है। न्यूरॉन्स का आकार असामान्य है, यानी कि इर्रेगुलर है, उसका कोई शेप नहीं होता है। न्यूरॉन्स का कोई शेप नहीं है, इर्रेगुलर है ये। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि सबसे लंबी कोशिका अगर मानव शरीर की कोई है तो वो है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स। न्यूरॉन में क्या क्या मतलब कि होता है, एक न्यूरॉन में क्या क्या होता है, तो डीएनए होता है, इसके बाद में राइबोसोम होता है, और एक अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, और एक कोशिका झिल्ली पाई ही जाती है, और इसमें केंद्रक भी उपस्थित होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो है न्यूरॉन्स में क्या केंद्रक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ऐसा कंपटीशन में पूछा जाता है, तो बिल्कुल पाए जाते हैं। ये सभी पाए जाते हैं। अगला है इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल MGK एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।